हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एग्जाम पर गणेश सर पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूट वाले संख्या को प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कि आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 को परिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 को परिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, इस तरीके के संख्या को हम कैसे प्रूव करते हैं आज के वीडियो में यही हम सीखेंगे। और मैं गणेश सर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ फिर से अपने चैनल बोर्ड एग्जाम में गणेश सर पे। और आज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखते हैं तो आप इस चीज को आज सीख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है। ये कई बार एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है, इसलिए इसको अच्छे से सीख के जाइए और इस बार एग्जाम में इसको आराम से करके आइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, मतलब किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं ये आपको वीडियो में आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इधर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमको प्रूव करना है रूट 5 को। ठीक है, यहाँ देखना है। देखिए इसका सबसे पहला कदम क्या होता है, कोई भी चीज हमको प्रूव करना है तो उसका उल्टा मानिए, मतलब उसका विपरीत मानिए। यदि विपरीत वो सही माने और फिर हम उसको सोल्यूशन करेंगे तो उसका उल्टा आएगा, क्योंकि कभी भी गलत चीज आता नहीं है तो उल्टा आएगा, वहां पे लिख देंगे था हमारी मान्यता गलत साबित हुई इसलिए ये 5 है। ठीक है, तो देखिए आगे ये सब की चर्चा होगी, आप समझ जाएंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए आगे बनाते हैं सोल्यूशन, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए इधर करना क्या है, पहले मानना है कि रूट 5, पहला कदम है ये रूट 5 ऐसे लिखना है कि माना कि रूट 5 एक परिमेय, उल्टा मानना है, परिमेय तो सीधी करना है, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर मान सकते। अब देखिए आपको बताए थे कि परिमेय संख्या का गुण क्या होता है। परिमेय संख्या का गुण होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होगा और Q बराबर 0 नहीं होगा। इतना चीज बात जानते हैं आप परिमेय संख्या के बारे में। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 बराबर, थोड़ा स्पेस लेकर के चलना पड़ेगा, रूट 5 बराबर P/Q लिख सकते कि नहीं, तो बोलिएगा लिख सकते, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां आपको क्या पता है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक है लेकिन इसका भी तो वही निष्ठ गुणनखंड हो सकता है यहाँ पे P/Q की जगह 2/4 है, तो इसका तो वही निष्ठ गुणनखंड 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 का 9। तो हमको इसको इस तरीके से काट के एक मान लेना जहाँ की इसका वही निष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो इसको हम मान लेते हैं रूट 5 बराबर A/B। अब A/B नया चीज इसलिए लाए कि इसको हम भागा देकर के काट के छोटा करके लाए A/B। मान लीजिए यहाँ था 2/4, तो इसको हम काट दिए तो कितना आ गया 1/2। अब देखिए 1/2 में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वैनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, तो जिसका वैनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक रहता है, ध्यान दीजिएगा, जिसका वैनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, एक के अलावा कोई उसका वैनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उस संख्या को सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह-अभाज्य या अभाज्य संख्या का प्रत्येक जोड़ा सह-अभाज्य होता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 7 और 11 अभाज्य संख्या है ना दोनों, इसका वैनिष्ठ गुणनखंड आपको एक ही मिलेगा। वैनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कि दोनों को विभाजित करना चाहिए, तो एक इसको विभाजित कर रहा है, एक इसको भी विभाजित कर रहा है। एक के अलावा आपको कोई भी संख्या ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इसको विभाजित करेगा। ठीक है, यानी इसको क्या बोलेंगे, सह-अभाज्य। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख दिए A/B। अब A/B यहाँ पर क्या है, हम लिख देते हैं जहां A/B क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है और पूर्णांक के साथ अब क्या है, A और B सह-अभाज्य। क्या है, सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य का अर्थ आपको समझा दिए, सह-अभाज्य है। ठीक है, सह-अभाज्य। चलिए सह-अभाज्य का अर्थ क्या होता है कि जिसका मतलब वैनिष्ठ गुणनखंड एक हो। ठीक है, यहाँ पे लिखिए सह-अभाज्य। अब देखिए करना क्या है,
अब यहाँ √5 ठीक है। अब b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इतना बाय इतना हो जाएगा कि नहीं, इतना बाय इतना, यानी अब देखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब बोलिए वर्ग क्यों करेंगे, तो वर्ग इसलिए करेंगे ताकि इसका रूट खत्म हो। तो दूसरा कदम, हम पहला कदम क्या मानना है करेंगे, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p और q को इस तरीके से फॉर्म में काटना है कि जहां आवाज हो, सा आवाज हो, मतलब इसका गुणनखंड एक के अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। इसको हम दूसरी भाषा में सा आवाज को क्या लिख सकते हैं, जहां a और b का, इसको और दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, जहां a और b का एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ऐसा समझ में, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट इधर हो जाएगा √5 इंटू b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा देर के लिए समीकरण a मान लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि बाद में हमको काम देगा। इसके बाद देखिए यहाँ जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5, b स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ a स्क्वायर। अब देखिए 5 को जब इधर लाएंगे तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर में 5, तो देखिए a स्क्वायर बार 5 का मतलब यहाँ क्या होगा कि 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, a स्क्वायर को विभाजित करेगा, तभी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर 5, ठीक है, विभाजित करेगा। और इसमें देखिएगा जब 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा कि नहीं, इसलिए यहाँ लिखना है, इसलिए 5 जो है a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, यानी यहाँ हम क्या लिखें ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ में ही लिखे हैं। देखिए 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर यानी a गुना a को विभाजित करता है कौन, 5, तो a को भी तो विभाजित करेगा। a यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या है क्या है, यहाँ लिख दिए पूर्णांक या वास्तविक संख्या वही यानी पूर्णांक है, तो a गुना a दोनों पूर्णांक है, तो जब ये 5 से विभाजित है a गुना a, तो मान लीजिए a भी विभाजित होगा कि नहीं, यही समझाना चाह रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा 5 a को भी विभाजित करेगा, यहाँ तक ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चलिए, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 पहले मान चुके हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा देखिए, अब यहाँ तक तो आप इतना भी लिखिए। अब यहाँ थोड़ा सा a स्क्वायर के लिए कुछ मान, a का मान पूछ सकते हैं, a का मान हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो a का जब हम मान रखेंगे, a का मान रखते हैं 5c, कितना रखते हैं 5c। अब बोलिए सर यह 5c क्या है, तो देखिए जिस तरीके से 5 a गुना a को विभाजित करेगा, उसी तरीके से a को तो विभाजित कर सकता है ना, 5 गुना कुछ इसका संख्या, 5 गुना इसका गुणनखंड, क्योंकि 5 जो इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि a 5 भी है, स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 गुणनखंड है, तो गुणनखंड में यदि किसी से गुना किया जाए तो भी उसका गुणनखंड रहता है, इसलिए यहाँ पे इसका गुणनखंड 5/c यहाँ पे मान रहे हैं, माना, ठीक है, मान लीजिए। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो √5 भी हो जाएगा ना, बराबर यहाँ पे a का मान कितना है 5c। फिर यहाँ पे करेंगे रूट हटाने के दोनों तरफ वर्ग, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों वर्ग करने पर, ठीक है। और यहाँ आगे देखिए वर्ग जब करेंगे तो √5b का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5b स्क्वायर, 5 √5 का स्क्वायर 5b स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 25c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर से इसको इधर लेंगे, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर ये b स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा 25c स्क्वायर बटा 5,
काटेगा कितना बनेगा 5c², यानी b स्क्वायर बराबर 5c² आ गया। अब c² का मान यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा b²/5 इतना आएगा कि नहीं, ये 5 को इधर लाइएगा बटन चल जाएगा ना गुना में, तो वही लिख दिए c²/5। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, लेकिन समीकरण 3 रखते हैं इससे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं कि यहाँ क्या होगा। तो देखिए 5 जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 a² को विभाजित कर रहा है, 5 a² को विभाजित कर रहा है, लेकिन 5 यहाँ देखिए b² को भी विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ 5 जो है 5 b² को भी विभाजित कर रहा है। इसलिए 5 जो है b को भी विभाजित करेगा कि नहीं, 5 b को भी विभाजित करेगा, 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारा प्रूफ हो चुका है। कैसे प्रूफ हो चुका है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, 5 b² को विभाजित कर रहा है, 5 यहाँ लिखिए a को भी विभाजित कर रहा है, 5 b को भी विभाजित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या माने थे, सहआभाज का क्या मतलब होता है, जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन इन दोनों का तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिल रहा है, इसको 5 काट रहा है, इसको भी 5 काट रहा है, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिल रहा है हमको, 5 मिल रहा है कि नहीं, 5 दोनों को भी बात कर रहा है। मान लीजिए 5 का लोग 25 को भी काट रहा है और 125 को भी काट रहा है, तो ये दोनों का आवाज गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हमको मिलेगा ना, तो इसका आवाज हुआ, सहआवाज नहीं हुआ, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि अतः, यहाँ निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्ष में अतः, यानी यहाँ पहले लिखेंगे यहाँ a² और b² का, a² और b² a² और b² का दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है, a² और b² का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। अतः a² और b² सहआभाज नहीं होंगे, सहआभाज नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया कि नहीं, सहआभाज नहीं होंगे। देखिए यहाँ माने a और b को सहआभाज, यहाँ देखिए क्या माने थे, हाँ यहाँ देखिए सहआभाज माने थे, यहाँ सहआभाज, जब a और b सहआभाज होगा, a और b सहआभाज, तो a² और b² भी तो सहआभाज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 और 3 लिए थे, 2 और 3 तो इसका 4 है, इसका आ रहा है 9, तो ई भी तो सहआभाज है, इसका भी तो एक गुणनखंड, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सहआभाज नहीं हुआ, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया। अतः अब यहाँ लिख देते हैं, अतः ये सिर्फ समझाने की, इसको नहीं लिखना है। अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, हमारी मान्यता गलत साबित हुई, इसलिए √5 उपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, आपको हम समझा देते हैं इसको कैसे किए, फिर से एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसके विपरीत मानना है। 5 वो परिमेय का आया तो परिमेय मान लिए, ठीक है, परिमेय मान लिए, यहाँ तक हो गया। फिर परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कोई शर्त नहीं रहता कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको p/q के जगह a/b लिख रहे हैं, a/b कहाँ से लाए, इसको काट दिए इतना कि इसका ये वो सहआभाज बन गया।
क्या बन गया, शाहबाज, मतलब एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं, इसलिए इसको ए बाई लिख दिए, ठीक है, ए बाई बी लिख दिए। अब रूट को हटाना, अब इतना आ गया हमारा, अब इसको बी को इधर उठा के लाए तो 5b² जिसको ये √5b होगा बराबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। फिर दोनों ओर वर्ग करिएगा, जहां रूट दिख जाए वहां अपने मन से क्या करना है, वर्ग, ताकि रूट खत्म हो, हमको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो रूट खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग किया तो क्या मिला हमको, 5√5 का स्क्वायर किए 5, और b का स्क्वायर किए b² बराबर a का स्क्वायर किए, ठीक है। अब यहाँ देखिए b² बराबर a² में 5 आ गई, यहाँ समीकरण 2 माने, लेकिन कब, जब 5a² बटा 5 लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं 5 को a² को विभाजित करेगा, और जब 5a² को विभाजित करेगा तो 5 को a को भी विभाजित करेगा, ये तो कॉमन सी चीज है। इतना तक हम लोग गए। फिर दूसरी और चले दूसरा समीकरण के लिए, तो a बराबर 5c माने, क्योंकि a बराबर 5c इसलिए माने कि जो है यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5c से हम मान सकते हैं a को कि a जो है 5, a को जो है 5 विभाजित कर रहा है, तो 5 का गुना है, 5 गुना 2, मान लीजिए a को अभी यहाँ 5 ले लीजिए, तो 5 जो है 5 को काट रहा है, ठीक है, तो क्या 5 गुना 2 को नहीं काटेगा, काटेगा, इसलिए हम a का मान 5c लिख सकते हैं। c के जगह c, जहां c क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां c रियल नंबर, जहां c क्या है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, जहां c क्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 c के जगह 1 रखो 2 रखो तब भी 5 इसको विभाजित करेगा। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ ध्यान से देखिए, c के जगह हम 1 रखते हैं तो भी 5 इसको काट रहा है, c के जगह हम 2 रखते हैं तो भी इसको 5 काट रहा है, यानी कटेगा कि नहीं 2। c के जगह हम 3 रखते हैं, c के जगह हम 3 रखेंगे, देखिए 5 गुना 3 तो भी 5 इसको काट रहा है, यानी सभी को विभाजित करेगा। इसलिए हम a बराबर 5c रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 5 इसको विभाजित कर सकता है, तो 5c हम रख लिए। फिर यहाँ रूट आया तो 5c मान है, ठीक है। फिर a का मान, ये जो a का मान रखे इसको समीकरण 1 में रखें, तो समीकरण 1 में √5 है, b इधर तो नहीं है, a का मान सिर्फ हम 5c रखें। फिर यहाँ रूट आया, फिर इसको वर्ग करेंगे, वर्ग किए तो कितना आ गया 5b², 5b² आ गया। फिर यहाँ देखिए बराबर देखिए 25c², 5 का स्क्वायर 25 और c², ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए b² इधर है, 5 को इधर ले जाएंगे तो बटा में जाएगा ना, गुना से भागा में जाएगा, तो काटे तो 5c², b² बराबर कितना 5c², तो b² बराबर 5c², तो c² को मान निकाले हमने, क्या निकाले c² का मान, तो c² इधर देखिए 5c² गुना तो इधर जाएगा तो भागा में, तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दिए कि c² बराबर b² बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा इधर भागा में हो जाएगा, इस इधर का बराबर इधर करके लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो c² और b² बराबर 5। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब 5 जो है b² को विभाजित करेगा, यानी 5 से इसमें भी भाग लग जाएगा तभी तो हुआ, तो 5 जो b² को विभाजित कर सकता है, कर रहा है, ठीक है, और 5 जब b² को विभाजित करेगा तो b को भी विभाजित करेगा, इतना हो गया। अब इतना बात आप जाने तो ये देखिए 5 पर ध्यान दीजिए, 5 जो है a को भी विभाजित कर रहा है, b को भी विभाजित कर रहा है, तो बोलिए ये दोनों का कॉमन गुणनखंड 5 होगा कि नहीं, 5 होगा ना, इसका कॉमन गुणनखंड तो होगा, तो 5 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या माना, शाहबाज, ए बी को क्या माना था, शाहबाज। शाहबाज का मतलब कि उसको और कोई संख्या 1 के अलावा कोई विभाज्य नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो 5 कर रहा है तो उसका उल्टा हो गया कि नहीं, शाहबाज ये नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ लिखेंगे निष्कर्ष में कि a² b² का वैनिक गुणनखंड 5 आता, a² b² शाहबाज नहीं है, ठीक है, नहीं होगा, तो इसलिए हमारा विरोध हो गया, मतलब जो माने थे वो नहीं आया है, तो अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, मतलब जो नहीं आया उसको जो माने थे वो तो नहीं आया, तो गलत साबित हो गया, तो गलत साबित हुआ उसके लिए क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, इसलिए √5 है वो परिमेय संख्या है, लास्ट में लिख दीजिएगा रूट, ठीक। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। इसका एक नियम और होता है जो कि हम √3 पे लगा करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो समझ में आया, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट से इसको किस तरीके से बना सकते हैं √3 पर हम लगा करके आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, चलिए ठीक है मिटा रहे हैं इसको।
अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो आधा कर से देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को जाकर शुरू से भी, जो बच्चे आधे से देख रहे हैं उसको शुरू से जाकर वीडियो देखना है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम किसका प्रूफ करेंगे, रूट 3 को प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, रूट 3 को हम प्रूफ करने वाले हैं। किसको प्रूफ करेंगे, रूट 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सिद्ध करना है कि रूट 3 ओपरिंग है। तो फिर वही कहानी करेंगे, सबसे पहले तो उल्टा मानना है, और यहाँ लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ लिखते हैं, लिखेंगे माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना मान लेंगे। अब देखिए जब परिमेय होगा तो इसे p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कई जगह भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे जहाँ एक तरफ शर्त लगा देंगे डायरेक्ट, a और b नहीं लिखेंगे, शॉर्ट इसको थोड़ा सा करते हैं उस नियम से। लिखेंगे जहाँ p और q पूर्णांक है, पूर्णांक है, p तथा p और q का कोई घनिष्ठ गुणनफल नहीं, कोई घनिष्ठ गुणनफल नहीं है, नहीं है। इतना बात लिख देना है। मानना है तो मान लेंगे, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा, नहीं मानना है तो मान लेंगे, कहानी खत्म। इतना हो गया। अब देखिए इसको वर्ग करेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ लिखना है सॉल्यूशन में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करेंगे तो रूट 3 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर p और बटा q का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, इधर हो जाएगा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बराबर p स्क्वायर गुना q, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक q को उठा के इधर लाना है, एक q को उठा के इधर लाना है, 3q बराबर p स्क्वायर बटा q। देखिए हो गया प्रूफ। अब तो यहाँ कैसे प्रूफ हो गया, तो देखिए 3 आपको क्या नजर आ रहा है, 3 आपका जो है पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, और q भी पूर्णांक है, यहाँ लिख दिए पूर्णांक है। तो ये जो है ये पूर्णांक होगा, फिर बोलिएगा जी पूर्णांक तो होगा, पूर्णांक होगा। देखिए जब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरीके से बना दीजिएगा, जब क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा तो पहले वाला तरीका बताया उससे बना दीजिएगा, ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक अब यहाँ बराबर देंगे, ये देखिए जब किसी भी पूर्णांक, ये p स्क्वायर भी पूर्णांक हो जाएगा और q भी पूर्णांक, जब किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देते तो उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। पता होगा आपको, जब किसी पूर्णांक, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देते उसको क्या बोलते हैं, भिन्न। तो क्या ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा कि, तो जी बोलिएगा भिन्न संख्या हो जाएगा। तो क्या पूर्णांक बराबर भिन्न हो सकता है, तो बोलिएगा नहीं। अतः निष्कर्ष डायरेक्ट नहीं लिखना, चूंकि यहाँ पूर्णांक बराबर भिन्न प्राप्त हुआ, भिन्न प्राप्त हुआ, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है या असत्य है, असंभव है। अतः निष्कर्ष में लिख देना है, अतः हमारी मान्यता, वही बात लिखना है, हमारी मान्यता गलत साबित हुई, गलत साबित हुई। इसलिए रूट 3 भी क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या लिख देना है, तो देखिए मैंने आपको 2 नियम बता दिए, मैंने
पढ़ेंगे जो आपको 2 नियम हम आपको सिखा दिए। अब आपको 2 नियम कहाँ यूज करना, कैसे यूज करना, ये हम आपको बताते हैं। पहला नियम जो हम बताए हैं, जब ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, जब ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा तो उस नियम से बना दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे ना कि ये सटीक लिखा है। और ये थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए इसको बनाना पड़ता है ताकि कभी कभी क्वेश्चन ये 2 नंबर में भी पूछ देता है, तो 2 नंबर में जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसको इस तरीके से शॉर्ट में बना देना है। यहाँ पूर्णांक बराबर भिन्न आएगा जो कि संभव नहीं रहेगा, उसको लिख देना है। भिन्न बराबर इतना प्राप्त हुआ जो कि असंभव है, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। इसलिए √3 या √5 कुछ भी रहे, अलग अंक चेंज रह सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा। √3 एक और परिमेय संख्या नीचे लिख देना, प्रूव हो गया, खत्म। दोनों नियम से हम आपको समझा दिए। अब तीसरा क्वेश्चन को है जो हम बता देते हैं। जब नॉर्मल एक वाला पूछेगा तो इस तरीके से प्रूव कर देना या उस तरीके से, लेकिन इसको किस तरीके से करना है, 5 रूट या 3 + 2 रूट इतना कैसे करना है, तो चलिए इसका भी हम देखते हैं, इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन किए हैं और अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या है, सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग प्रूफ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इसको विपरीत मानना है। मान लीजिए प्रूफ में 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इतना मान लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 √5 बराबर p/q, ये तो लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा इसलिए यह शाहबाज नहीं होगा, इसलिए इसको शाहबाज पहले बनाना है। शाहबाज बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, a/b मान लेते थे, तो a/b मान लेना, यहाँ लिख देना है जहाँ a, b पूर्णांक है और सअभाज्य है, सअभाज्य है, पूर्णांक और सअभाज्य है। ठीक है, दोनों मान लेना। अब यहाँ देखना है करना क्या है, अब इसको इधर करना है। क्या करना है, इसको इधर ले जाना है। तो देखिए 2 √5 इसमें वर्ग नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 2 √5 क्या हो जाएगा, a/b -3 हो जाएगा ना, a/b -3। तो इसको √5 बराबर फिर क्या लिख सकते हैं, a - 3/2b, इतना लिख सकते हैं 2b। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 2b, √5 क्या दिख रहा है हमको, √5 हमको क्या दिख रहा है, अपरिमेय। क्या दिख रहा है, अपरिमेय। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय। यहाँ ध्यान दीजिएगा a/b -2b क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है क्या, परिमेय होगा। ये भी पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक, अब पूर्णांक आएगा, नीचे भी पूर्णांक है, और जब पूर्णांक को p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या होता है, इसको परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय। देखिए यहाँ परिमेय आ गया, यानी यहाँ देखिए क्या है, वो परिमेय बराबर परिमेय है जो कि संभव है, यहाँ लिखना है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः करके यहाँ लिखना है आगे, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ लिख देना है प्रूफ। इस देखिए ये कितना आसानी से प्रूफ हो गया। प्रूफ में चलना है, परिमेय मानना p/q, लेकिन यहाँ शाहबाज बनाने के लिए a/b मानना है। फिर इसको जो है वर्ग नहीं करना, डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन इधर करना है। 3 को इधर उठा के लगेगा, a/b -3 हो जाएगा। फिर यहाँ √2 को जो गुना में इधर जाएगा, भागा में हो जाएगा a - 3 ×
क्या हो जाएगा 2b। तो ई जो होगा ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ई वो परिमेय हो जाएगा। दोनों को लिख देना है, जो कि संभव नहीं है। परिमेय बराबर परिमेय कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। परिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ लिख देना जो कि संभव नहीं। अतः हमारी मान्यता जो माने थे गलत साबित हो गई, इसलिए 3 + 2 √5 एक वो परिमेय संख्या। इस तरीके से आप प्रूव कर दीजिएगा। यहाँ पे माइनस भी दे देगा तो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस दिया तो यहाँ जो होगा क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा तो बस इधर माइनस लगेगा, 3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस में भी तो √5 क्या हो जाएगा, इधर माइनस जाएगा तो क्या हो गया, उससे माइनस में भी तो पूर्णांक आ सकता है 2, तो पूर्णांक ये भी तो परिमेय हो जाएगा। फिर वो परिमेय बराबर परिमेय आया समझ में। यानी यहाँ पे माइनस को इधर नहीं ले जाएगा तो माइनस √5 भी तो वो परिमेय है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ गए। इसलिए माइनस भी देगा तो घबराना नहीं है, आसानी से इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अभी ऐसा क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, इतना आप सीख चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज तक यही रहने देते हैं, और कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ सीखने को मिल रहा है इससे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट ही हमको भी चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिए, बाकी आप लोग के लिए हम मेहनत दिल से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए, और बने रहिए इस चैनल के साथ पूरे टाइम। ठीक है, चलिए धन्यवाद।